हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ेंगे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। ये वो लफ्ज़ है जो आप इकनॉमी अगर पढ़ रहे हैं, कोई सा भी सब्जेक्ट हो इकनॉमी का, आप ये लफ्ज़ बहुत सुनेंगे और वो है फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। तो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन क्या है? ये बेसिकली आपके इनपुट्स हैं, वो चीज़ें जो आप डालते हैं प्रोडक्शन में। आपके एम्प्लॉयज़, आपका रॉ मटेरियल, हर चीज़ आपके फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन में आ जाती है। इसकी डेफिनेशन हुई फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन are the inputs that you use in the production of goods and services. अगर नॉर्मली आप देखें तो आपके फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन बहुत सारे हो सकते हैं। हर चीज़, इवन अगर आप इस मार्कर की बात करें, आपको बहुत सारी चीज़ें डालनी पड़ी होंगी। आपको फैक्ट्री की ज़रूरत पड़ी होगी, कलर की, एम्प्लॉयज़ की, एंड सो ऑन। बट इकनॉमी में हमने इनको सारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को 4 कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया है। तो देयर आर 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। अगर कभी भी क्वेश्चन आता है फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन से, तो आप बिना कुछ सोचे लिख सकते हैं कि 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं। पहला होता है लैंड। लैंड बेसिकली आपकी नेचुरल रिसोर्सेज होती हैं, वो चीज़ें जो आपको ज़मीन में नेचुरली मिलती हैं, चाहे वो आपका लैंड हो, गोल्ड हो, या कोई भी ऐसी चीज़ जो आपको नेचुरली मिली, जिस पे बाद में आपने प्रोडक्शन में काम किया बट वो आपने ना बनाई हो, वो आपके लैंड होंगे। तो लैंड इज़ ऑल द नेचुरल रिसोर्सेज दैट यू यूज़ in the production. Second is labor. लेबर यूजुअली हम यूज़ करते हैं लोअर एम्प्लॉयज़ के लिए, वो एम्प्लॉयज़ जो आपका हाथों से काम करते हैं, मरम्मत करते हैं। पर इकोनॉमिक्स में लेबर आपका कोई भी ह्यूमन रिसोर्स, कोई भी लोग जो आपके पास काम कर रहे हैं, चाहे वो मैनेजर हों या वर्कर हों, उनको आप लेबर कहते हैं। तो ह्यूमन इनपुट that you use for production. अगर आप एक एक लफ्ज़ भी इसमें लिख देते हैं, याद रखते हैं, तो होपफुली आपको ये आगे बहुत काम आएगा। थर्ड है कैपिटल। अब लैंड वो चीज़ें थी जो नेचुरल हैं, जिस पे आपने कोई काम नहीं किया है और वो आपको मिली हैं और आपने उन्हें प्रोडक्शन में यूज़ किया है। कैपिटल वो चीज़ें हैं जो कि आपने खुद ने बनाई हैं, दूसरे लोगों ने बनाई हैं। नॉट आपने एज एन आपने जो प्रोडक्शन कर रहे हैं, बट दूसरे लोगों ने, जैसे कि आपकी टेक्नोलॉजी हो गई, कंप्यूटर्स हो गए, मशीन्स हो गई, वो सारी चीज़ें जो दूसरे लोगों ने बनाई हैं और आप यूज़ कर रहे हैं अपने प्रोडक्शन में, वो आपकी कैपिटल होंगी। फोर्थ है एंटरप्राइज। अब ये तीनों फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन खुद से तो प्रोडक्शन नहीं करेंगे, तो वहाँ पे आपका जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन आता है वो है आपकी एंटरप्राइज एज एन एंटरप्रेन्योर, जो कि इन सब फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को ऑर्गेनाइज करके यूज़ करता है।
ये आपकी कोई ऑर्गेनाइजेशन भी हो सकती है, बट हर ऑर्गेनाइजेशन, हर आइडिया के पीछे एक इंसान ही होता है, तो इट्स यूजुअली एंटरप्रेन्योर। अब यहाँ एंटरप्राइज लिखा हुआ है, बट काफ़ी जगहों पे आपका फोर्थ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन एंटरप्रेन्योर भी लिखा हो सकता है, और ये भी हो सकता है कि वो एंटरप्रेन्योरशिप लिखा हो, तो कंफ्यूज नहीं होइएगा, ये वही चीज़ है। ये वो लोग हैं जो आपके ऑर्गेनाइज करते हैं फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन एंड देन दे यूज़ देम इन द प्रोडक्शन। अगर ये हो गया, अब ये हमारा पूरा टॉपिक हो गया फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। क्या है फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन? ये आपके इनपुट हैं जो आप यूज़ करते हैं प्रोडक्शन में। कितने फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन हैं? 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन हैं, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्राइज। लैंड में आपकी सारी नेचुरल रिसोर्सेज आ जाती हैं। लेबर में आप जितने भी लोग आपके पास काम कर रहे हैं प्रोडक्शन के लिए वो आ जाते हैं। कैपिटल में जो दूसरे लोगों ने चीज़ें बनाई हों और वो आप यूज़ कर रहे हों वो आ जाता है, फॉर एग्ज़ाम्पल मशीन। एंटरप्राइज में आपका एंटरप्रेन्योर आ जाता है जिसने इन सबको ऑर्गेनाइज़ किया और यूज़ किया इन प्रोडक्शन। आपका फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन टॉपिक यहाँ पे ख़त्म होता है। होपफुली कुछ समझ आया होगा। कमेंट कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा, और हम इंशाल्लाह मिलेंगे दूसरे वीडियो में। बाय।